हेलो दोस्तों, आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में आपका स्वागत है। 100 शब्द की गति से आरएसएम एसएसवी या आरएसएसवी के लिए डिक्टेशन शुरू होगा कुछ समय बाद। अगर आप इस डिक्टेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और पीडीएफ में भी है। डिक्टेशन शुरू होने में कुछ सेकंड शेष। स्टार्ट। वर्तमान युग को यदि विज्ञान का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज विज्ञान मनुष्य जीवन के प्रत्येक पहलू में समाहित होकर उसे संचालित कर रहा है। विज्ञान रहित जीवन की तो आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य ने विज्ञान के बल पर अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की हैं। विज्ञान ने उसके दैनिक जीवन क्रम को संपूर्ण रूप से रूपांतरित कर दिया है। वर्तमान समय में उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। रेडियो, सिनेमा, श्रव्य, दृश्य, कैसेट, दूरदर्शन, वीडियो और अन्य उपभोक्ता सामग्रियां सामान्य जनता द्वारा व्यापक पैमाने पर उपभोग में लाई जा रही हैं। सूचना एवं तकनीकी क्षेत्र में विज्ञान के कारण एक क्रांति आ गई है। विश्व के किसी भी कोने में रखी सूचना उंगली पर एक इशारे से प्राप्त की जा सकती है। विश्व के किसी भी भाग में घटित घटना की सूचना संचार के आधुनिकतम उपकरणों के माध्यम से कुछ ही समय में संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। द्रुतगामी रेलों, बसों, वायुयानों आदि के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में कुछ घंटों के अंतराल पर पहुंचा जा सकता है। विज्ञान ने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व को एक परिवार में बदलकर रख दिया है। आज पहले की अपेक्षा प्रत्येक मनुष्य व देश एक दूसरे के अधिक निकट हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की सहायता से ही अनेक असाध्य समझी जाने वाली बीमारियों का उन्मूलन हो चुका है तथा कई अन्य गंभीर बीमारियों का उन्मूलन निकट भविष्य में होने की संभावना है। इस क्षेत्र में नित नए आविष्कारों तथा अनेक प्रकार की शल्य चिकित्साओं आदि के कारण मनुष्य के जीवन में अभिवृद्धि हुई है। घरेलू जीवन में भी विज्ञान के कारण अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। घरेलू उपकरणों के आविष्कारों जैसे फ्रिज, मिक्सी, ओवन इत्यादि ने गृहिणियों का जीवन काफ़ी सरल बना दिया है। वैज्ञानिक उपकरणों के कारण किसी भी कार्य को करने में, चाहे वह खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो अथवा कोई अन्य कार्य हो, गृहिणियों को अब पहले से कम समय लगता है। विज्ञान की उपादेयता का कहाँ तक वर्णन किया जाए, उसकी उपयोगिता अवर्णनीय है। आज विज्ञान रहित मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु कुटिल और स्वार्थी मानव प्रवृत्ति ही विज्ञान की उपादेयता में अवगुणों की सृष्टि करती है। जिस विज्ञान का लक्ष्य ही मानव को निरंतर सुख और सुविधा प्रदान करता है, उसी विज्ञान द्वारा भयावह और अनिष्टकारी कार्य भी संपन्न हो रहे हैं। आज मानव को अकर्मण्य और भोगवादी बनाने में वैज्ञानिक आविष्कारों का ही अधिक हाथ है। बस, स्कूटर, कार अथवा रिक्शा के बिना हम एक पग भी चलने में असमर्थता का अनुभव
करते हैं। रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविज़न के निरंतर प्रयोग से दृष्टि मंद होती है और हृदय पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। चिकित्सकों के अनुसार छोटे छोटे रोगों का औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु लोग जरा से बुखार, जुकाम अथवा सिर दर्द में अनेकों बाजारू दवाइयाँ खाने के आदी हो गए हैं। परंतु यह तो सदुपयोग तथा दुरुपयोग पर आश्रित है। मनुष्य को विज्ञान से मानव हितकारी काम ही लेने चाहिए। मानव को नष्ट करने वाले शस्त्रों की रचना और प्रयोग से दूर ही रहना चाहिए। अंततः दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक मनुष्य ने अतीव उन्नति की है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक सुपरसोनिक युग तक मनुष्य ने सफलता एवं विकास के अनेक पायदान चढ़े हैं। यहाँ तक कि आज का मनुष्य इस वसुंधरा का त्याग कर चांद और मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश कर वहां स्थायी रूप से बस जाने का विचार भी कर रहा है। उसके इस विचार के पीछे प्रमुख कारण है पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण की समस्या। वस्तुतः यह समस्या भी स्वयं मनुष्य की ही देन है। वह अपना विकास करने के स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उसने प्राकृतिक संसाधनों का यथाशक्ति दोहन किया। जैसे पेड़ पौधों और प्राकृतिक वनस्पति से भरपूर वनों को काटकर वहाँ कंक्रीट की इमारतें और कल कारखाने बनाए। चट्टानों को खोदकर कोयला और अन्य खनिज पदार्थ निकाले गए। जल के भीतर से खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस निकाली गई आदि। उसने विविध प्रकार के कृत्रिम विषैले रासायनिक कचरे को मिट्टी और पानी में डालकर उन्हें प्रदूषित और विषैला बनाया तथा उसके द्वारा निर्मित कल कारखानों, फैक्ट्रियों, यातायात के साधनों से निकलने वाले धुएं से वायु को प्रदूषित किया। वह प्रदूषण जब इतना बढ़ गया कि मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब करने लगा, तब मनुष्य चेता और उसका ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर गया। वर्तमान संदर्भ में यदि देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण आज विश्व के सम्मुख विद्यमान सर्वाधिक ज्वलंत और जटिल समस्याओं में अग्रणी है। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण का प्रश्न तभी से उठने लगा था जब मनुष्य ने प्रकृति का दोहन उसकी वहन क्षमता से अधिक करना शुरू किया और इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति के साथ ही हो गई थी। प्रकृति से करोड़ों वर्षों में निर्मित सौगातें मनुष्य ने कुछ ही वर्षों में निर्भरता से निकालकर उसकी छाती को क्षत विक्षत कर दिया है।